सबसे पहले तो चैनल बहुत-बहुत स्वागत है सर। क्या कहिएगा लगातार जो आपकी सरकार जो है नियुक्ति कर रही है। हमारी सरकार ने जो वादा किया था, विशेष तौर पर 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव जी ने जो नौजवानों से, बिहार के आम आवाम से जो वादा किया था, सरकार में आते ही उसको महागठबंधन की सरकार लगातार अपने वादे को पूरा करने पर लगी हुई है। अभी तो 1 साल ही हुए हैं, तकरीबन 5 लाख लोगों को रोजगार मिल चुका है। ये तो अभी झांकी है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। अभी तो लगातार और बहुत सारे वैकेंसी आ रहे हैं सभी विभाग में। कौन ऐसा विभाग है जिसमें नौकरी नहीं मिल रही है? तो वादा को निभाना ये महागठबंधन सरकार की जिम्मेदारी है। वादा को तोड़ना भाजपा की आदत पुरानी है। आप पूछिए उन लोगों से जिन लोगों ने 2 करोड़ सालाना रोजगार देने का वादा किया था। मुझे लगता है कि 10 साल होने जा रहे हैं, उनको तो 20 करोड़ रोजगार देना चाहिए था। मुझे लगता है कि 20 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया उन्होंने। पता कर लीजिए, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, लगभग 20 लाख स्मॉल इंडस्ट्री बंद हो गई इस देश में। छोटे छोटे उद्योग मर गए। इनको सिर्फ अडानी की चिंता है। पूरे देश की संपत्ति अडानी को बेची जा रही है। 2 आदमी बेचने वाला और 2 खरीदने वाला, वो भी गुजरात का ही। हालात ये है कि लोग खुदकुशी कर रहे हैं, किसान खुदकुशी कर रहे हैं, बेरोजगार नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं। लेकिन आज बिहार एक नजीर बन रहा है। पूरे देश के लोग बिहार की तरफ देख रहे हैं। अब जब ये जाएंगे सब तरफ, देश भर में जब झूठा वादा करने फिर, तो लोग सवाल करेंगे इनसे कि भाई जब बिहार जैसा गरीब राज्य अपने वादे को पूरा कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? हिंदू मुस्लिम का झांसा कितना दिन दोगे? न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, जो इंसान की औलाद है वो इंसान बनेगा। तो मुबारकबाद के मुस्तहक है माननीय तेजस्वी यादव जी, जिन्होंने अपने वादे को धीरे धीरे, तालीमी मरकज का मामला हो, ये हमारे 2020 के मैनिफेस्टो में था, चाहे टोला सेवक का मामला हो, शिक्षा मित्र का मामला हो, सीधा डबल कर दिया गया। हर साल 5% उनके बढ़ोतरी तनख्वाह बढ़ेगी भी। चाहे अन्य आशा दीदी हो, सारे वादे को तो तेजस्वी जी पूरा कर रहे हैं। माननीय तेजस्वी जी यादव जी ने वो जो वादा किया था, वो सरकार में आकर के धीरे धीरे उसको वादा पूरा कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई। और पूरे बिहार के चेहरे पर जो मुस्कान लाया है इन लोगों ने, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि जो चेहरे जो एक उदासी थी, जो चेहरे के जो स्किन पर जो झुर्रियां आ रही थी, उसको आपने अपने काम से जो चेहरे पर मुस्कान लाया है, इसके लिए बिहार ही नहीं देश मुबारकबाद दे रहा है। आप कहीं न कहीं कल ही नीतीश कुमार कह रहे थे कि और भी बचे हुए सीट पर जल्द ही 2 महीने कह के तो अंदर। रहे हैं जी। कि अभी तो झांकी है, फिल्म अभी बाकी है। अभी तो लगातार बहाली होती रहेगी। जो सारे वादे हैं सारे पूरे होंगे, कुछ नहीं छूटेंगे। किसी को घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ा वक्त दीजिए। धीरे धीरे, चूंकि भाजपाइयों ने इतना खराब कर दिया है ना, देखते नहीं, ये गांव में चापाकल होता है तो काही जम जाता है, तो काही को साफ करने में थोड़ा समय लगता है। इन लोगों ने लूट का बाजार बना दिया ना। हर तरफ भ्रष्टाचार। जो भ्रष्टाचारी है इनके यहाँ चला जाता है तो वो ब्रह्मचारी हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि धैर्य से काम लें, सब लोगों का निदान होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि पत्रकार हम लोग की आवाज़ दिखाते ही नहीं है, सिर्फ दिल्ली वाले की आवाज़ दिखाते हैं। हाँ, सही बोल रहे थे। गोदी मीडिया का जो हालत तो यही है। अब देखिए ना, कहाँ डिबेट हो रहा है, बताइए। इतना बड़ा देश है, माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का नकल करके प्रधानमंत्री देश भर में 50,000 नियुक्ति पत्र बांटते हैं, देश भर में। तो उसके लिए कई दिन तक डिबेट चलता है। आज है कहीं नेशनल मीडिया पर? बताइए, दिखाइए। इतना बड़ा काम हुआ। आजाद भारत में पहली बार किसी एक राज्य में, एक विभाग में, एक बार में, एक इसमें क्या कहते हैं, एक एक बार क्षण में जी। लगभग 1,20,000 कुछ जो है लोगों का की बहाली होती है, हैं? और ये क्या चल रहा है? कहीं चल रहा है? कहीं डिबेट में है? कुछ दिखा रहा है लोग? तो आप जैसे पत्रकारों से कोई शिकायत नहीं है। जो ऊपर में बैठे हुए हैं, जो सारे चैनल किन लोगों ने खरीद लिया है? लोग एक साजिश के तहत अच्छी बातें नहीं जाने देना चाहते हैं लोगों के बीच। लेकिन सोशल मीडिया का, अब तो सोशल मीडिया पर भी कब्जा कर लिया गया है।
वो अपनी जगह पर सही कह रहे थे। सच्चाई है, दुनिया जान रही है, आवाम जान रहे हैं। कई महीने से जो है आंगनबाड़ी केंद्र की जो सेविका सहायिका हड़ताल पे हैं, उन लोगों का मानदेय बढ़ोतरी की लगातार कहा मांग ना है। कि सब लोगों का समस्या धीरे धीरे हल होगा, कोई नहीं बचेंगे। ये महागठबंधन की सरकार है, इंसाफ के साथ विकास होगा। वही ऐतिहासिक मैदान अब पे देखिए ना, ऐसा होता था कभी क्या? तकरीबन 600 फारसी या 400 अरबी के टीचर की भी बहाली हुई, पता है जी? अरबी की भी बहाली हुई है, फारसी की भी बहाली हुई है। वो ये लोग तो महागठबंधन की कह सरकार रहे है। हैं कि सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अल्पसंख्यक पे ही खास ध्यान देते हैं, तो वो क्या कहेंगे? जातिगत इसीलिए करवाए हैं वो। तो वो क्या कहेंगे? मैंने इतनी जो बहाली है उसमें कितना अल्पसंख्यक है? अरे उनको कहने के लिए कुछ है ही नहीं, तो कहेंगे क्या? हिंदू मुसलमान यही सब बोल बाल के अपना दुकानदारी करते हैं, जिनकी दुकानें बंद होने वाली है, बंद हो गई, जनता उनको समझ गई। वही ऐतिहासिक मैदान है, पता ही है, वही अड्डा जहाँ पे आगामी 5 तारीख को जो है गृह हाँ, तो मंत्री आ अमित शाह रहे रहे हैं हैं। तो बिहार मुजफ्फरपुर का लोग उनसे सवाल करेगा ना जी। कि 10 साल से वादा कर रहे हैं कि हवाई अड्डा इसको बनाएंगे, चालू कर देंगे। तो भाई आप आए हैं तो हवाई जहाज़ कौन से हवाई जहाज़ से आए हैं, कौन सा पता ही हवाई अड्डा शुरू हुआ, कब हुआ, ये सब सवाल करेगा ना लोग। और फिर सवाल करेगा कि आपने कहा था कि 2 करोड़ जो हमने वादा किया तो जुमला था, तो जितना आप बोल के जाइएगा सब जुमले मानेंगे हम लोग। मुजफ्फरपुर के लोगों से सवाल पूछेगा ना। कह रहे हैं कि बिहार सरकार जमीन मुहैया नहीं करा रही है, इसको लेकर के पेच फंसा हुआ है। हैं? वो लोग कह रहे हैं कि बिहार सरकार जो जमीन मुहैया नहीं कराई, जितनी जरूरत है उतनी मुहैया नहीं करा असल रही में जिस। बिहारियों के लिए उनके दिलों में तो इज्जत है नहीं। बिहारियों को तो हमेशा बेवकूफ़ समझते हैं, बिहार का हमेशा अपमान करते हैं। पटना यूनिवर्सिटी को भी एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दे सके, बिहार को विशेषाधिकार का दर्जा नहीं दे सके। बिहार में आपदा आई, उस पर कोई भी जो वादा करके गए 600 करोड़ फलाना कुछ नहीं दे सके। कुछ तो करते ही नहीं बिहार के लिए। बिहार में जितना विभाग है, सभी विभाग में जो पैसे केंद्र से मिलने चाहिए उसमें कटौती कर लेते हैं। तो बिहार को बुड़बक समझते हैं, बिहार के लोगों को कोई लोग कभी इज्जत देते नहीं हैं। इसलिए बुड़बक समझते हैं कि कह देंगे कि बिहार सरकार ज़मीन नहीं दे रही है। और ये कमाल की बात है, आपके घर में हम जाएँगे कि भैया लाइए आपका घर हम जो है अब और बढ़ा देते हैं और आपके घर में मतलब टाइल्स लगा देते हैं, ये लगा देते हैं, वो लगा देते हैं, तब मना कीजिएगा। भैया आओ ना, ज़मीन की कमी है, नीयत ही तुम्हारी साफ़ नहीं है, तुम करना ही नहीं चाहते हो। केंद्र जो है उसके पास सारे पावर हैं, वो जिस दिन चाहेगा ज़मीन ले लेगा। बेवकूफ़ बना रहे हैं, इतनी ज़मीन है और जो चाहिए वो बिहार सरकार देने को तैयार है। इनकी नीयत ही दुरुस्त नहीं ना है, ये नहीं चाहते हैं। अगर चाह लेते तो हो जाता कि नहीं हो जाता। ये चाह लेते हैं तो जिसको भी चाह लेते हैं ईडी के द्वारा उठवा लेते हैं ना। अभी देख रहे हैं ना, सब पकड़ा रहा है घूस ले करके। जी जी। तो ये सब तो उनको बोलने के लिए क्या है, कुछ है नहीं, काम तो कुछ किया नहीं, कभी नहीं कुछ किया, कोई काम तो किया नहीं। सिर्फ देश में हिंदू मुसलमान फलना ढेकना जात पात धर्म के नाम पर अब तेजस्वी जी कलम बांट रहे हैं, वो तलवार बांटते हैं। उनको कैसे अच्छा लगेगा? पेट में दर्द तो होगा, होगा कि नहीं होगा बताइए? पेट में दर्द होना शुरू हो गया। हो गया। और पेट के दर्द का इलाज भी करेंगे, बिहार की जनता करेगी, देश की जनता करेगी। उनको एंटीबायोटिक देगी, 100 1 लाख पावर का मिलेगा बिहार और देश की जनता की तरफ से। हाल ही में सर प्याज का दाम काफी चरम सीमा पर है, अब वही ना 100 की संख्या में पार होने जा रहा है। वही ना कह रहे हैं जी। कि अब पेट्रोल में या प्याज में मुकाबला होगा। केंद्र सरकार अब क्या कर रही है? महंगाई कहीं कंट्रोल में है? महंगाई तो एकदम चरम पर है। पहले कहते थे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। इनसे किसान खुश नहीं, इनसे महिला खुश नहीं, इनसे नौजवान खुश नहीं, इनसे जवान खुश नहीं, बॉर्डर पे हमारे लिए लड़ने वाले जवान भी खुश नहीं। तो कौन खुश है? कोई नहीं है। तो इसलिए जो है सो पूरे देश के लोगों ने मन बना लिया है कि इनका इलाज होगा। इनकी जो पेट में दर्द है, चूँकि इनको तो तलवार बाँटने की आदत है, कलम से नफ़रत है, और जब तेजस्वी जी या नीतीश जी जब कलम बाँट रहे हैं, तो इनको दर्द हो रहा है और अलबलाहट में दर्द में कुछ से कुछ बोलता है, तो ये लोग बोल रहा है। बिहार और देश की जनता इनकी पेट के दर्द का इलाज करेगी। बहुत धन्यवाद।